सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। रातों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सभी लोग अपनी माँ के साथ सेल्फी खींच करके या पुरानी फ़ोटों को शेयर कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनी माता पिता का कितना सम्मान करते हैं। लेकिन एक प्रश्न है कि क्या एक दिन सेल्फी खींच के डालने से या एक दिन चर्चा करने मात्र से मातृ दिवस सफल हो जाता है? नहीं। हमें पूरे जीवन भर जब तक माता पिता जीवित हैं अपने साथ रखकर सम्मान के साथ उन्हें रखना होगा, उनका आदर करना होगा, उनकी हर आदेश को मानना होगा 100% सशक्त। तभी मातृ दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। आज जब भी हम किसी के घरों में जाते हैं तो ये प्रश्न करते हैं कि सबसे पहले कि आपके माता पिता कहाँ हैं? तो 90% लोगों का जवाब ये होता है कि उनके माता पिता उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं और उनके छोटे भाइयों के पास या गांव में रहना पसंद करते हैं। वो इस शहर के अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे नए मकान के अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये कह कर के वो तीसरी कर देते हैं। और जैसे ही मदर्स डे आता है तो एक सेल्फी डाल देते हैं और ये स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि उनके पास सब कुछ ठीक चल रहा है, उनके माता पिता प्रसन्न नहीं। एक माता पिता अपने पुत्रों से दूर रहकर कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते, चाहे आप उन्हें कितना भी भोजन दे दें, अच्छे वस्त्र दे दें, अच्छे मकान दे दें, अच्छी सुख सुविधाएं दे दें, लेकिन यदि उनके साथ उनके पोते पोती बहू बेटे साथ नहीं रहते हैं तो कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। यदि आप अपने ऊपर आजमाएं, यदि आपकी पत्नी आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएं तो आप कितने दिन अपने घर में शांति से रह सकते हैं, प्रसन्नता से रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वो एक मजबूरी मान लीजिए कि वो जिंदा है। और 90% परिवार में यही हो रहा है कि वो एकल परिवार रहना पसंद करते हैं। आपने अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा होगा जो विवाह से पहले अपने माता पिता से अलग होने की चर्चा करता हो या रहता हो या अपने विचार भी किया हो, लेकिन जैसे ही उसका विवाह होता है चंद सालों के अंदर वो अपना अलग से मकान ले लेता है, आर्थिक रूप से सक्षम होते ही अलग से बंगला ले लेता है और माता पिता को पुराने घरों में छोटे भाइयों के पास, जो कि बेरोजगार भी होते हैं कई, उनके पास छोड़ करके आ जाते हैं। और जब से कोई प्रश्न करता है तो कहता है मेरे माता पिता इस नई कॉलोनी में एडजस्ट नहीं कर पाते, उनका समय पास नहीं होता है, उन्हें यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं होता है। ये शायद वो अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। यदि आपके बच्चे आपको अच्छे कोठी में ले जाएं, अच्छे मकानों में रखें, अच्छे सम्मान से रखें, क्या आप नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। हर माता पिता की अपेक्षा होती है उनका बेटा तरक्की करें, अच्छे मकान बनाएं और उन्हें अपने साथ रखें। देखिए, जो विडंबना हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसके कुछ कारण हैं। और जब लोग हमसे चर्चा करते हैं तो हम उनकी, मेरी दृष्टि में कुछ उपाय हैं, जो तरीके हैं जिसे अपना कर आप परिवार के वापस से एक परिवार में अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं, बड़ी प्रसन्नता से रह सकते हैं। इसका मूल मंत्र है अपने पिता को आर्थिक रूप से मुखिया बनाएं, घर का संरक्षक बनाएं। आज हम भी दोनों पति पत्नी राज्य की सेवा में हैं, लेकिन जो भी वेतन आता है अपने पिता के हाथ में रखते हैं और पूरे 30 दिनों तक जो भी हमें खर्चे की आवश्यकता होती है पिता से मांगते हैं कि भाई मुझे पेट्रोल डलाना है, एक घूमने जाना है, शॉपिंग करनी है। और जब हम मांगते हैं और जब वो देते हैं तो एक दाता का भाव उनके अंदर आता है। उन्हें ये सब अंदर से फील होता है कि आज भी उनके बेटे उन्हें आर्थिक रूप से मुखिया मानते हैं, परिवार के हर इकोनॉमिक डिसीजन में उनका निर्णय सर्वमान्य है। इसके दो फायदे होते हैं। जितनी आर्थिक बचत हम स्वयं नहीं कर पाते हैं उससे दुगनी बचत वो करके दिखा रहे हैं। जो चीज़ 1000 रुपये में आती हैं उसे वो 500 रुपये में, 700 रुपये में लाने का प्रयास करते हैं और हमारा 2 पैसा बचाने का प्रयास करते हैं। और उनके अंदर हमेशा ये भाव रहता है घर के मुखिया हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके परिवार को छोड़कर नहीं जाएंगे। माता को साथ रखने में सबसे बड़ा योगदान है आपकी धर्मपत्नी का।
यदि दोनों के बीच आप तालमेल बैठाने में सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, 70% युवा इस तालमेल को माँ और पत्नी के बीच में जो तालमेल है उसे बिठाने में फेल हो जाते हैं, उनके परिवार टूट जाते हैं। 10 से 20% व्यक्ति ही होते हैं जो दोनों में सामंजस्य बिठा पाते हैं, तालमेल बिठा पाते हैं। वो परिवार हमेशा संयुक्त परिवार में थे, जो कि मैं अपना उदाहरण लोगों को देता हूँ। मेरा भी बड़ा परिवार है, 4 ब्रदर हैं, सबके पास पास मकान हैं, सक्षम हैं, लेकिन मेरे मदर फादर कभी मुझे छोड़कर आज तक नहीं गए। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप उन्हें ज़बरदस्ती रखते हैं या वो कैसे रहते हैं, स्वेच्छा से रहते हैं। इसके कई मापदंड हैं जिसे आप अपने पक्ष में कर सकते हैं, अपना सकते हैं। माता पिता से अनावश्यक रूप से कोई बहस नहीं करें। अनावश्यक चर्चाएं कई बार बुजुर्ग लोग किया करते हैं, उनके पास बातों के सिवा कुछ नहीं होता है, तो उनमें सहमति प्रकट करें। कभी उन्हें आर्थिक रूप से तंगी का एहसास नहीं होने दें, चाहे आपको कर्ज भी लेना पड़े, तो उनकी आवश्यकताओं को समय से पहले, कहने से पहले पूरा करने का प्रयास करें। और अपनी धर्मपत्नी को समझाएं कि वो तालमेल बना कर रखें। यदि एक सास और बहू का, एक बेटी और माँ की तरह सामंजस्य बनाने में आप सफल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परिवार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। माँ का जब तक वो जीवित हैं, हमारे साथ हैं, हम उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनसे कोई बात नहीं करते हैं, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं तब उनके साथ सेल्फी लेने का कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। कुछ टिप्स हैं, जैसे कि आप अपने मदर फादर के साथ सप्ताह में एक दिन अवश्य साथ बैठकर भोजन करें। यदि आप स्थानीय सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो निश्चित रूप से आधा घंटा 1 घंटा अपने माता पिता के साथ बैठकर चर्चा करने में अवश्य गुजारें। उनके साथ अनावश्यक रूप से ही बैठें, अनावश्यक ही चर्चा करें, लेकिन उनके साथ बैठना अनिवार्य है। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बैठ कर भोजन करें, तो उनकी भी अपेक्षा होती है इस उम्र में कि उनके बेटे भी उनके साथ बैठ करके चर्चा करें, बात करें, भोजन करें। कभी भी अपने माता पिता से पहले स्वयं भोजन न करें। ये मेरा शुरू से नियम है कि पहले मेरी जो अर्धांगिनी है, सबसे पहले भोजन बनते ही माता पिता को पहुंचाती हैं, उन्हें भोजन कराती हैं, उसके बाद में मेरे बच्चे भोजन करते हैं और हम स्वयं भोजन करते हैं। प्रयास ये करते हैं कि प्रतिदिन हम उस समय अपने माता पिता को इस अवस्था में दें, क्योंकि उनकी ये उम्र हो चुकी है जबकि उन्हें अनावश्यक रूप से बात करना या सलाह देना एक सामान्य बात है, उसे इग्नोर करें। जहाँ तक संयुक्त परिवार की बात है, अपने माता पिता को बंटवारा कभी न करें। कई ऐसे परिवार देखे हैं कि पिता को अलग पुत्र रखते हैं और माता को अलग पुत्र रखते हैं, जबकि मेरा मानना है कि इस वृद्धावस्था में दोनों का साथ रहना अति आवश्यक है। तो एक दूसरे के जीवन साथी हैं, यदि आपको पति पत्नी को कोई लोग अलग कर दें और 6 महीने तक नहीं मिलने दें या किसी कारण से आपको रहना पड़े, तो आपको कितना कष्ट होगा। उससे दुगना कष्ट वृद्धावस्था में होता है। इसलिए भूल कर भी गलती न करें कि पिता को अलग और माता को अलग रखा जाए। जहाँ भी रखें, किसी भी बेटे के पास रहें, उनको साथ रखें। यदि वो किसी कारण से दूसरे भाई के पास रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो 1 महीने में कम से कम 2 दिन के लिए अपने परिवार के अंदर अवश्य लाएं। अपने बच्चों के साथ घुमाने ले जाएं। जहाँ भी कोई कार्यक्रम हो, आपको जाने का अवसर, अपने माता पिता को साथ अवश्य ले जाएं। तो समाज में उस व्यक्ति को एक विशेष सम्मान से देखा जाता है जो अपने माता पिता के साथ रहता है और साथ में खड़ा होता है। 90% लोग आजकल एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं, स्वच्छंदता का जीवन जीना चाहते हैं, बंधन पसंद नहीं करते हैं, किसी का नियंत्रण उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। अगर यही स्थिति हाँ आपके बच्चे आपके साथ भविष्य में करेंगे, तो आपको कितने आहत होंगे। तो निश्चित रूप से मदर्स डे मनाने का तात्पर्य यही है कि माता पिता के जीवित रहते हुए, आपके साथ रहते हुए उनका सम्मान से रखा जाए। कई दुर्भाग्यशाली माता पिता होते हैं जो उनके बच्चे उनका बंटवारा कर देते हैं। 3 माह एक जगह रखते हैं, 3 माह एक जगह रखते हैं, इस तरह दिनों के आधार पर उनका डिवाइडेशन कर देते हैं। वो माता पिता इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो बता ही नहीं पाते हैं कि वो रह कहाँ रहे हैं।
उनका स्थायी निवास कौन सा है? तो यदि आप परमात्मा में विश्वास करते हैं तो अपने माता पिता को ऐसी स्थिति में कभी नहीं पहुँचे जहाँ कि उन्हें इंतज़ार करना पड़े कि 1 तारीख को अब कौन से बेटे के पास जाना है, किसके पास रहना है। उन्हें सम्मान के साथ रखें। माता पिता जीवित किस्मत वालों के साथ लंबे समय तक रहते हैं। उनका आशीर्वाद यदि आपके पास बना है तो आपको किसी परमात्मा के दर पे जाने की या किसी भगवान के मंदिर पे प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इस दुनिया में लाने वाले वही माता पिता हैं। और यदि हम उनका ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो हम किस धर्म को फॉलो करें? मानवता यही है कि जिन्होंने हमें इस धरती पर लाए और जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, इस योग्य बनाया, हम उन्हें सत सत प्रणाम करें और उनकी हर बात को अक्षर से मानें। यही मातृ दिवस की सही प्रेरणा होगी, सही संदेश होगा। आप मेरी बात से यदि सहमत हैं तो इस वीडियो को आगे भी भेज सकते हैं, इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबको मेरी वाणी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य बताएं। सभी को नव बधाई। जय भीम,